guys and welcome back to the 9 Hours History and Civics Revision Series and this is the episode 8 जिसमें आज हम लोग यार बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इफ यू जस्ट वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर क्लिक करके तुम इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर वेबसाइट, उधर के थ्रू तुम लोग इजीली इन नोट्स को डाउनलोड कर दोगे। ठीक है, कुछ भी तुमको एज सच जो है ना डिफिकल्टीज को फेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है। जो है ना नेताजी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सो यस, जो अब यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जैसे कि पता है नेताजी के बारे में हर एक चीज तुमने सुन रखी है, बट स्टिल यहां पर जो है ना स्टार्ट होता है एक तरीके से डोमिनेंस जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो यहां से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA। ठीक है, सो यस, सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन January 23, 1897 at Cuttack in Odisha। उसके बाद he went to England and passed the Indian Civil Services Examination। ठीक है, यानी उन्होंने यार जो है CSE को क्लियर किया था, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती थी उस समय भी और आज भी। तुम्हें जैसे कि पता है UPSC इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन दी वर्ल्ड करेंटली, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो इससे ज्यादा टफेस्ट है। चलो मैंने टफेस्ट भी नहीं बोला, लेकिन स्टिल कॉम्पिटिटिव इससे ज्यादा कोई है नहीं। ठीक है, और इन्होंने इस एग्जाम को बहुत पहले ही जो है क्लियर कर लिया था, विच इज अ ग्रेट थिंग। उसके बाद ही वॉज unanimously elected president at the Haripura session of the Congress in 1938 and was re-elected for the second term at the Tripuri Congress session in 1939, defeating Pattabi Sitaramaiah who had the backing of Mahatma Gandhi। So यार देखो, ये एक तुमने यानी ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तुमने सुन रखा होगा। गांधी जी का यानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस में वो थे पत्ताभी सीतारामैया। ठीक है, लेकिन स्टिल यहां पर से जो तुम्हारे नेताजी थे, ठीक है, इनके पास यार एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। समझ लो, इनके पास बैकफुट पे और फ्रंट एंड पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि इनको लोग पसंद करते थे इनके कामों की वजह से। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, ऐसा नहीं था कि ये जो है ना बहुत ही ज्यादा रेडिकल अप्रोच रखते थे, बट स्टिल इनकी रेडिकल अप्रोच भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि यार बस ये सुनते जाते थे और बस यानी नॉन वायलेंस पे ही बिलीव करते थे। जहां रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर ये रेडिकल अप्रोच के साथ भी आगे बढ़ते थे, और इस वजह से कांग्रेस के मेंबर्स हो या फिर कोई भी हो इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सो बेसिकली इसलिए जो है ना महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी के पास अगर गांधी जी का उस समय सपोर्ट होता था तो उसकी जीत पक्की थी, बट स्टिल पत्ताभी सीतारामैया की वहां पर हार हो गई थी, बिकॉज ही वॉज कंपीटिंग विथ नेताजी। ठीक है, और वहां पर नेताजी जीत गए थे इन दी त्रिपुरी कांग्रेस सेशन इन 1939। उसके बाद यार देखो, अब हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये क्या चीज है, तो यार देखो, ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिफरेंस विद महात्मा गांधी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही रिजाइन्ड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन अप्रैल 1939 एंड फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने जो है ना एक सेपरेटली कह सकते हैं कि एसोसिएशन बोल लो या फिर आर्मी ही बोल लो, ठीक है, इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ठीक है, जिसमें बेसिकली इनकी एक अलग से कमेटी थी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि तुमने सुन रखा हो इन मेनी डॉक्यूमेंट्रीज, देखो इनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जो शायद से तुमको बहुत सारे चैनल्स पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो यस, इन सब चीजों के बारे में यार जानते हो तो सही लगता है, मैंने भी काफी ज्यादा जो है इनके बारे में देख रखी है, बट डॉक्यूमेंट्रीज को 2-3 देख लोगे उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, सो यस, इनका जो है ना बेसिकली स्टार्टिंग से ये यानी कह सकते हैं कि हाँ, ये गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, गांधी जी की हर एक बात मानते थे, और उन्हीं के कहने पर जो है ना, जैसे कि तुमको पता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा टकराव हो रहा था। क्यों? क्योंकि यार गांधी जी को साइड में रख के लोग इनको ज्यादा पसंद करने लगे थे, और यही एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से गांधी जी ने इनसे बोला कि नेताजी को अब जो है ना बेसिकली प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर देना चाहिए। और ये जैसे कि एक बहुत ही यार भले मानुस थे, तो उन्होंने जो है ना रिजाइन कर दिया था। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर गांधी जी बोल रहे हैं, बापू बोल रहे हैं, ठीक है, तो मुझको जो है प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर देना चाहिए, और इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार वो इंडिया को लिबरेट कर सकें विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके साथ साथ यार देखो, इन मार्च 1941 सुभाष रीच्ड बर्लिन, जर्मनी। जैसे कि तुमको पता है यार, ही वाज द फर्स्ट वन हु मेट अडोल्फ हिटलर। हाँ, इन्होंने जो है ना इनकी मुलाकात अडोल्फ हिटलर से हुई थी उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वहां पर देखा जाए तो यार यानी डोमिनेटर थे
उस समय पर डिक्टेटर बोल सकते हैं बेसिकली एडोल्फ हिटलर को उस समय के, जिनका एक बहुत ही बड़ी पावर थी यार उस समय वो, ठीक है। सो लेकिन यस उनकी मुलाकात जो है ना एडोल्फ हिटलर के साथ हुई थी। उसके साथ साथ फ्रॉम हियर ही अराइव्ड एट सिंगापुर टू टेक चार्ज ऑफ दी INA, ठीक है। एंड यस इसके बारे में भी तुमने कुछ मिस्ट्री सुन रखी होंगी कि 8-10 बार जो है ना कॉपीज आई थी एडोल्फ हिटलर की, लेकिन उन्होंने जो है पहचान लिया था। हर एक चीज के बारे में तुमने ये सारी चीजें सुन रखी होंगी, ठीक है। सो यस आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी। ये क्या चीज थी भैया, देखो यार, देखो द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंसीव्ड बाय मोहन सिंह, ठीक है, हु इंडक्टेड द इंडियन प्रिजनर्स वॉर इनटू द INA, यानी जितने भी तुम्हारे इंडियन प्रिजनर्स थे उनको INA में सबमिट किया गया था, ठीक है। यस उसके बाद यार नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी। तो यार देखो ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द INA, ठीक है, वो सुप्रीम कमांडर थे ऑफ INA, और उन्होंने ही जो है ना बेसिकली इंडिया के स्ट्रगल को देश से बाहर ले जाने की कोशिश करी थी। बहुत से यार तुम्हारे जैसे कि तुमने पढ़ रखा है दैट यस मॉडरेट्स भी बाहर गए थे, उन्होंने अपनी अप्रोच को बाहर रखा था, बट स्टिल जर्मनी का सपोर्ट गेन करना जो कि एकदम क्रूअल एनिमी थे ब्रिटेन की, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और यहां पर जैसे तुम समझ रहे हो ना कि इतनी बड़ी हस्ती एडोल्फ हिटलर से इनकी जो है मीटिंग हुई थी, और वो भी जो है ना एकदम आश्चर्यचकित थे कि इनका दिमाग किस लेवल पे चलता है। ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। उसके बाद ही सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड सिंगापुर। उसके साथ साथ ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन एंड द USA एंड acquired its first stretch of territory in India when Japan handed over Andaman and Nicobar Islands, ठीक है, यानी इंडिया को इनकी ही वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिला था। उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस गिव द कॉल टू हिज सोल्जर्स, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये इन्होंने सच बहुत सारे स्लोगन्स को जो है रेज किया था, जिसकी वजह से तुम समझ सकते हो कि हम किस लेवल पे जो है मोटिवेशन आती होगी इंडियन सोल्जर्स में। उसके साथ साथ ही गिव द स्लोगन्स दिल्ली चलो एंड जय हिंद, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्लोगन्स हैं एंड यू ऑल नो अबाउट इट। उसके साथ साथ द INA gave a tough fight to the British forces in the Assam hills and succeeded in capturing उखरल एंड कोहिमा, यानी उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था उखरल एंड कोहिमा को। उसके बाद however the surrender of Japan in the second world war sealed the fate of the INA, यानी देखो उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग में जापान का सपोर्ट था, उस वजह से उन्होंने जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी कैप्चर कर दिया था इंडिया ने बेसिकली। लेकिन स्टिल जैसे ही यार जापान ने डिफीट किया जो है INA भी एक बैकफुट पर आ गई, और वहां से जो है कह सकते हैं कि उनका जो है कहीं ना कहीं चीजें खत्म हुई। बट स्टिल द INA सेट एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी लोग अब समझ चुके थे, समझ रहे हो, हर एक इंसान ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिशर्स को गधा बना करके मारा जाता था, समझ रहे हो कि हाँ, जैसे पहले एट्रोसिटीज परफॉर्म की जाती थी ना यार ब्रिटिशर्स के द्वारा, बट स्टिल अब क्या चीजें हो रखी थी कि यहां पर अब जो है ना इंडिया वाले लोग, इंडियंस हमारे बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स को गधा बना करके मारते थे। वर्कर्स जो कि अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्ली कर रहे थे, अब वो सीधा ब्रिटिशर्स पे हाथ उठा करके मारते थे। और ये बहुत, यानी समझ रहे हो ना कि पैट्रियोटिज्म बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि बस मारना सीख गए थे लोग, उनकी रेडिकल अप्रोच आ गई थी, नहीं, ठीक है। लेकिन स्टिल उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आ गई थी INA की वजह से, क्योंकि वो समझ चुके थे यार कि हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी जो कि नेताजी ने बनाई थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं समझ लो तुम 90% जो है इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई थी। ब्रिटेन पूरा हिला हुआ था कि हाँ, वो समझ गए थे कि अब यार इंडिया में थमना बहुत मुश्किल है सिर्फ INA की वजह से, ठीक है। सो यस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड यस थैंक यू फॉर कमिंग। वी विल मीट अप अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, जो अब तुम्हारा एक लास्ट एपिसोड बचा हुआ है ऑफ द 9 हार्स हिस्ट्री एंड सिविक्स रिवीजन सीरीज। बट स्टिल ये जो है ना हमारे कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड के भी बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे होंगे, लेकिन रखते हैं यार इस वाले एपिसोड में इतना ही एंड मिलते हैं अब तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।